हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती साल 2023 में ये भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए 17 व 18 फरवरी को एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया। एग्जाम बड़े स्तर पर लीक हुआ, सरकार ने लिहाजा इस एग्जाम को रद्द कर दिया। अब भर्ती बोर्ड जो खामियां रह गई थी एग्जाम के दौरान, क्योंकि एग्जाम आनन फानन में इन्होंने कराया था, यानी बहुत ही जल्दी में, न जाने कौन सी जल्दी थी इनको इस एग्जाम को इतना जल्दी कंडक्ट कराने की। एग्जाम आनन फानन में कराया, ढेर सारी त्रुटियां निकल के आई। एग्जाम 10 दिन पहले ही लीक हो गया, यानी अभ्यर्थियों को 10 दिन पहले ही इसकी आंसर की मालूम पड़ गई। तो फिर 10 दिन पहले जब आंसर की मालूम पड़ गई तो फिर एग्जाम में शेष बचा क्या? आपके लिए उसमें कुछ भी शेष नहीं था। आपकी पूरी सीटें लुट चुकी थी, यानी कहें तो आपका कैरियर वहां तबाह हो चुका था, है ना। धन्यवाद करना चाहेंगे विवेक सरकार उन सभी कैंडिडेट का जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सरकार का भी आप लोग धन्यवाद करिए, क्योंकि उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। दोबारा से आप लोगों को री एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। अब अंदर ही अंदर जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो इसमें लगी हुई थी, जिसने बायोमेट्रिक कराया, जो वहां पे कैंडिडेट खड़े हुए बायोमेट्रिक के दौरान उन सभी के परीक्षण के लिए, तो लिहाजा अब एक नोटिस वायरल हुआ है। सरकार और भर्ती बोर्ड शायद कुछ करने के प्रयास में है, या फिर जो अगली कार्यदायी संस्था का चयन ये लोग करेंगे उसके साथ ये डाटा शायद साझा करना चाहेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जिसके लिए एक नोटिस वायरल हुआ है। उस नोटिस को आप लोग देखिए कि इस नोटिस में क्या है, समझने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए नोटिस में क्या है, आप लोगों को मैं पूरी डिटेल से बताता हूं। समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, ठीक है, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 17/2/2024 व 18/2/2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में ये खबर है। कृपया आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 17 व 18 फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में बायोमेट्रिक चेकिंग, सीसीटीवी आदि कार्यों में जो कार्यदायी संस्थाएं लगी हुई थीं, परीक्षण हेतु निम्नलिखित सूचना डाटा की आवश्यकता है। यानी उनसे जो सूचना है और जो डाटा है वो मांगा जा रहा है। शायद हो सकता है ये देखा जाए कि इसमें कौन कौन और बड़े लेवल पर इन्वॉल्व थे, ये भी देखा जा सकता है, या फिर उस डाटा के अनुसार ये देखा जा सकता है कि कहां किस चीज की त्रुटि रही, उसे वहां पे कंप्लीट कराया जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्या कंपनी का चयन हो गया? देखिए कंपनी का चयन शायद, मुझे नहीं लगता है कि अभी हुआ है। शायद कंपनी के चयन की प्रक्रिया ही अभी चल रही है, और एग्जाम लगभग आपका जुलाई के बाद या जुलाई के महीने में संपन्न कराया जाएगा। आगे देखिए, सीसीटीवी के आच्छादन के संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित बिंदु आख्या अपेक्षित है। पहला बिंदु क्या है? कार्यदायी संस्था द्वारा केंद्रवार सीसीटीवी स्थापित करने तथा कंट्रोल रूम स्थापित करने में त्रुटियां रही क्या? क्या किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा सीसीटीवी या फिर कंट्रोल रूम स्थापित करने में कोई त्रुटि रही है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो जवाब दीजिए, रहा है तो। आगे, परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए कैमरे गुणवत्ता वाले थे कि नहीं थे? ये रिप्ले करें, ठीक है। दूसरा, क्या समुचित मात्रा में यानी पूरी मात्रा में कैमरे लगाए गए थे कि नहीं लगाए गए थे? ये भी रिप्ले करें। इन सभी चीजों को क्यों बारीकी से जांचा जा रहा है? ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई त्रुटि सेंटर की तरफ से, संस्था की तरफ से तो नहीं रही। लीकेज जो हुआ है वो तो हुआ ही है। आगे, क्या उपरोक्त कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूर्ण किया गया था कि नहीं किया गया था? तो जो इनमें कार्यदायी संस्थाएं इन्वॉल्व थी उनके बारे में ये चेकिंग की जा रही है। अगर सब कुछ सही निकलता है तो फिर से इन्हीं को टेंडर देने की जो बात है, इन्हीं को बायोमेट्रिक, इन्हीं को सीसीटीवी इत्यादि की जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है, पूरी पूरी उम्मीद है। और जो सेंटर पहले बने थे जहां लीकेज नहीं हुई, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी। ये इस चीज की जो जांच है वो की जा रही है। आगे,
6 नंबर में दिया हुआ है बायोमेट्रिक तथा चेकिंग के संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित बिंदु आख्या अपेक्षित हैं। क्या बिंदु है? बायोमेट्रिक टीम के कर्मियों की संख्या के संबंध में टिप्पणी, क्या पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे कि नहीं थे? क्या किसी बायोमेट्रिक जो कार्य में लगा हुआ कैंडिडेट था, क्या उसने किसी को लीकेज कराने में या किसी को एक दूसरे की जगह बैठाने में कोई हेल्प तो नहीं की? ये भी जांचा जाएगा। दूसरा, आगे, क्या बायोमेट्रिक टीम द्वारा समय से केंद्र पर पहुंचकर कार्य संपादित किया कि नहीं किया गया? ये भी रिप्ले कि उन्होंने अपना जो कार्य है समय से पहले पहुंचकर पूरा किया कि नहीं किया? क्या किसी छात्र को कोई मतलब देरी वाली बात बायोमेट्रिक में देखने को तो नहीं मिली? ये भी कंडीशन बनेगी। आगे, बायोमेट्रिक उपकरणों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी, क्या जो वहां पे बायोमेट्रिक के दौरान मशीन यूज की गई थी वो गुणवत्ता वाली थी कि नहीं थी? क्या ऐसा तो नहीं था कि किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह किसी और अन्य कैंडिडेट को एग्जाम कराया गया? ये भी चीज। आगे, उन केंद्रों की सूची जहां बायोमेट्रिक टीम दिनांक 17/2/2024 तथा 18/2/2024 को उपस्थित नहीं हुई, तो उन केंद्रों की सूची दी जाए तथा बिना बायोमेट्रिक के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। ऐसे केंद्र की सूची भी मांगी है कि जहां बिना बायोमेट्रिक के ही कैंडिडेट को एग्जाम कराया गया है ना, तो उन केंद्रों की सूची जाए, क्योंकि उन केंद्रों की अगर सूची जाएगी तो शायद हो सकता है कि अब उन्हें जिम्मा एग्जाम कराने का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए पहले बोला गया था कि बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य है। आगे, उन केंद्रों की सूची जहां बायोमेट्रिक कार्य का जो काम था वो निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सका, उनकी सूची भी मांगी है। ठीक है ना। तो पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि अगर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रही, इसे बिल्कुल सुधार दिया जाए पहले ही, और जो इसमें सेंटर अच्छे थे, जिन्होंने कार्य अपना समय से पूरा किया, बढ़िया तरीके से पूरा किया, उन्हें फिर से जिम्मेदारी इसमें मिलने वाली है। जो थोड़ा भी इसमें इनवैलिड गतिविधि में थे, है ना, तो उन्हें यहां सेंटर हटा के किसी और सेंटर को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। आगे, बायोमेट्रिक करने वाले कर्मियों की कार्य दक्षता में टिप्पणी, है ना। कार्य दक्षता यानी वो बायोमेट्रिक करने में कैसे थे, निपुण थे, नहीं थे, हो पा रहा था उनसे ये कार्य कि नहीं हो पा रहा था, ये भी उन्होंने मांगा है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर वांछित सूचना प्राथमिकता के आधार पर 3 दिवस के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाए। और 3 दिवस ये लेटर 1/5/2024 को आया था, यानी इसकी सूचना ऑलरेडी जा चुकी होगी, क्योंकि 3 दिवस में मांगी थी और आज तारीख है 5, ये ऑलरेडी कार्य संपन्न हो गया होगा। फिर इसे दिखाने का उद्देश्य क्या है? इसे दिखाने का उद्देश्य ये है कि भाई अभी जो भर्ती बोर्ड है और जो सरकार है वो इस एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां से लीकेज हुई वो तो पता ही है, कहीं सेंटर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बायोमेट्रिक के दौरान तो कोई घपला नहीं किया गया, या कोई और ऐसी गतिविधि तो नहीं रही सीसीटीवी वगैरह की या किसी और चीज की, तो जिससे कोई दिक्कत इसमें पैदा हुई हो। तो उन सभी चीजों को अभी से बारीकी से देखा जा रहा है, ताकि जो आगे एग्जाम ये लोग कराएं उसमें कोई भी इनवैलिड गतिविधि देखने को ना मिले। इससे कहीं भी री एग्जाम के संकेत अभी नहीं मिलते। री एग्जाम के जो संकेत मिलते हैं वो लगभग जुलाई या इसके बाद के किसी महीने में मिलते हैं, क्योंकि अभी ये कार्यदायी संस्था का चयन ही करने में लगे हुए हैं, है ना। पहले कार्यदायी संस्था का चयन हो जाएगा, पता ना कौन इस एग्जाम को कराएगा। पहले टीसीएस कराती थी, अगर टीसीएस को जिम्मा मिल जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी एग्जाम कराती है। तो एग्जाम के संबंध में जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई री एग्जाम कब होगा, तो वो सारी सूचनाएं आप लोगों को मिल गई हैं। आप लोग अपनी तैयारी में रहें। एग्जाम आपका जुलाई या इसके किसी बाद के महीने में हो सकता है, मे बी उससे पहले भी हो सकता है, और ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी ये लोग कार्यदायी संस्था का चयन कर पाते हैं, सेंटर को पूरी तरीके से सेंटरों को चुन पाते हैं। सारी जो चीजें हैं, क्योंकि पेपर भी छपेगा तो पेपर छपने में भी थोड़ा समय लगेगा, तो ये सारी चीजें कब तक मैनेज हो पाती हैं, फिर एक एग्जाम की डेट आपके सामने निकल के आ जाएगी। फिलहाल यही आप लोगों के लिए अपडेट थी। जय हिंद।